दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे कहानी लेकर आया हूँ जिसके अंदर देखेंगे एक 18 साल के लड़के को जिनको एक पॉर्न स्टार से प्यार हो जाता है। लेकिन जब लड़के को अपने दोस्तों के जरिए लड़की का असलियत पता चलता है तब लड़के के साथ किया होता है। इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के इस लड़के को देखते हैं जो पूरे स्कूल का सबसे टॉपर स्टूडेंट था और यह साल इसके स्कूल का आखिरी साल था। इसीलिए वो सोचता है कि वह जिंदगी भर बस पढ़ाई लिखाई करता ही रह गया और अभी तक जिंदगी के कोई मजे नहीं ले पाया। वहीं दूसरी तरफ वो बाकी लड़कों और लड़कियों को देखता है जो भले ही साल भर फेल होते रहे लेकिन अपनी जिंदगी के पूरे मजे लिए हैं। जिसके बाद हम उसके दो और दोस्तों को देखते हैं। उन दोनों ने भी अपनी जिंदगी एकदम मैथ्यू की तरह बिना कोई मजे करे बस पढ़ाई लिखाई में बीता दी थी। इसीलिए वो तीनों ये फैसला करते हैं अब पढ़ाई लिखाई की ऐसी तैसी हम भी अपनी जिंदगी के मजे लेंगे और तरह तरह की लड़कियों के साथ मौज मस्ती करेंगे। तभी मैथ्यू देखता है कि बाहर कुछ बच्चे अपनी क्लास बंद करके लड़कियों के साथ नाइट आउट पर जा रहे होते हैं। जो देख मैथ्यू भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। उधर वो सारे बदमाश बच्चे एक पुलिस वाले को मिडिल फिंगर दिखा के उसके सामने से अपनी गाड़ी भगा रहे होते हैं। मैथ्यू भी उनके पीछे ही था पर पुलिस वाले को देख के ते डर जाते हैं और वो वापस अपने घर आ जाता है। फिर रात को जब वो कूड़ा फेंकने बाहर जाता है तो वो देखता है एक खूबसूरत हॉट लड़की जो कि उसके बगल वाले घर में शिफ्ट होने के लिए आ रही है। मैथ्यू तो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से एली को कॉल करके उस लड़की के बारे में बताने लगता है। तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की में जाती है जिस रूम में वही लड़की रहने आई थी। मैथ्यू उस खूबसूरत लड़की को बड़े ही आराम से देखने लगता है। फिर वह लड़की अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जो देख मैथ्यू की तो होश उड़ जाती है। लेकिन तभी अचानक वो लड़की मैथ्यू को देख लेती है जो उसे कपड़े चेंज करता हुआ देख रहा था। वो जल्दी से काफी गुस्से में उसके घर में आने लगती है। जो देख बेचारे मैथ्यू की तो सांसें रुकने लगती हैं। तभी नीचे से उसके मॉम और डैड उसे आवाज मारते हैं जो सुन उसकी पैंट गीली हो जाती है क्योंकि उसे लगता है उस लड़की ने इसके मॉम डैड को सब कुछ बता दिया है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। वो बस यहाँ उन्हें यह बताने आई थी कि मैं आज ही आपके बगल वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ और आपकी नई पड़ोसन हूँ। खैर जिसके बाद वो लड़की मैथ्यू को अपनी कार से कहीं ले जाने लगती है जहाँ मैथ्यू उससे कहता है कि वो बस एक इंसिडेंट था, मैंने वो जानबूझकर नहीं देखा। जिस पर वो मैथ्यू से कहती है कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, जैसे तुमने मुझे देखा ऐसे मुझे भी तुम्हें देखना है, इसीलिए तुम जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार के इज्जत से रोड पर खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ बता दूंगी। अब बेचारे मैथ्यू के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वह मजबूरन अपने सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी वह लड़की उसका कच्छा उठाकर उसे बीच सड़क पर नंगा छोड़ के भाग जाती है। फिर कुछ देर उसे परेशान करने के बाद वो वापस उसे कार में बैठा लेती है और इसी इंसिडेंट के साथ उन दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन मैथ्यू उसे कॉफी पर ले जाता है जहाँ वो डेनियल को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो स्कूल का सबसे टॉपर बच्चा था और बस हमेशा पढ़ाई लिखाई करता रहता था। इसीलिए आज तक वो किसी भी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बना पाया। जो सुन डेनियल को तो बहुत हंसी आ रही होती है। फिर अगले दिन स्कूल में मैथ्यू अपने दोनों दोस्त टिम और एली को डेनियल के बारे में बताता है जिस पर उन्हें घंटा यकीन नहीं होता। खैर जिसके बाद जब वो अपनी क्लास में होता है तभी वो देखता है डेनियल अपनी कार लेकर बाहर खड़ी थी और उसे बाहर आने के लिए कह रही थी। जो देख मैथ्यू जल्दी से पतली गली से निकल अपनी क्लास बंद करके डेनियल के साथ चले जाता है जहाँ वो दोनों काफी एंजॉय और ढेर सारी मस्ती करते हैं क्योंकि डेनियल ने उससे वादा किया था वो उसे जिंदगी के सारे अधूरे मजे करवाएगी। फिर मैथ्यू उसे अपने दोनों दोस्तों से भी मिलवाता है जहाँ डेनियल के हॉट लुक को देख तीनों के सामान में हलचल होने लगती है। जिसके बाद वो सभी डेनियल के साथ अपने स्कूल की प्रॉम पार्टी में आ जाते हैं जहाँ मैथ्यू के साथ खूबसूरत लड़की देख उसके स्कूल के कुछ बदमाश लड़के मैथ्यू को अपने साथ ले जाते हैं और उनमें से मैक्स नाम का यह लड़का डेनियल के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उधर मैथ्यू को यह देख के बहुत बुरा लग रहा था कि वो फिर से चमन चूसनी वाली हरकत कर रहा है। इसीलिए वह जल्दी से डेनियल के पास जाता है और उसे वहीं पर किस करने लगता है जो देख डेनियल को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन मैथ्यू एकदम एंड में स्कूल के अंदर प्रवेश करता है। तभी पीछे से एली उसके पास आता है और उसे जल्दी से कंप्यूटर क्लास के अंदर ले जाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जो और किसी की नहीं बल्कि डेनियल की ही थी। दरअसल डेनियल एक स्टार थी। हाँ वो वाली स्टार नहीं बल्कि रातें रंगीन करवाने वाली स्टार थी। अब यह देख बेचारे मैथ्यू के तो सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है क्योंकि वह तो डेनियल को पसंद करने लगा था। इसीलिए वह रोता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तभी एली उसे सहानुभूति देता है और उससे कहता है कि भाई अगर वह स्टार है तो क्या हुआ, ये तो और अच्छी बात है क्योंकि तुझे जो चाहिए वह तुझे हंसते हंसते दे देगी। अब यह सुन मैथ्यू को उसकी बात में थोड़ा दम लगता है। इसीलिए वो रात को डेनियल को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता है और उसे एक सस्ते से होटल के अंदर ले जाता है। अब यह देख डेनियल तो समझ जाती है कि वो इसे यहाँ पर क्यों लाया है। इसीलिए वह अपने कपड़े खोलने लगती है और करीब आने के लिए कहती है पर मैथ्यू उसकी करीब आने के बदले वो वीडियो वाली बात छेड़ देता है। जो सुन डेनियल काफी उदास हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसने यह सब काफी पहले छोड़ दिया था और वो इन सब को भूल कर मैथ्यू के साथ एक नई जिंदगी
जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, पर मैथ्यू ने फिर से उसे उसकी औकात याद दिला दी। पर इसी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं और डैनियल के जाने के बाद मैथ्यू की जिंदगी फिर से पहले की तरह हो जाती है। लेकिन उसे डैनियल की बहुत याद आ रही थी और वह उसे भूल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए एक दिन वह थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा के डैनियल के घर जाता है और उससे उस दिन के लिए माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ पर जेड बदमाश नाम का यह आदमी आता है, जिसे देख मैथ्यू एकदम हैरान हो जाता है। फिर डैनियल उसे बताती है कि उसने फिर से अपना पहले वाला काम शुरू कर दिया है और जेड उसका प्रोड्यूसर है जो उसे यहाँ वापस लेने आया है। अब ये देख बेचारे मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे जाता देख जेड उसे रोक लेता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें उसकी चाहिए तो मैं तुम्हें फ्री में दिला दूंगा। जिस पर मैथ्यू कुछ नहीं बोलता, जो देख जेड समझ जाता है कि वो डैनियल से प्यार करता है। इसीलिए जेड उसका मूड ठीक करने लिए उसे और उसके उन दोनों दोस्तों को अपनी महंगी सी गाड़ी से घुमाने ले जाता है ताकि स्कूल में उसकी इज्जत बढ़ सके। फिर मैथ्यू अपने बाप का एटीएम कार्ड चुरा के जेड को अपना बाप बना के बैंक लाता है और अपने बाप के अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेता है ताकि वो डैनियल को डिनर पर लेके जा सके। फिर शायद वो उसे माफ कर देगी। लेकिन अगले दिन डैनियल तो अपना सारा सामान पैक करके जेड के साथ वापस जा रही होती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर डैनियल उसे अपना ख्याल रखना कह के वहाँ से चली जाती है। फिर मैथ्यू अपने दोस्तों को इन सब के बारे में बताता है। अब दोस्त तो दोस्त हैं, वो उसे ऐसे रोता देख जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसे एक और उम्मीद देके फिर से डैनियल के पास ले जाने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी नीली हवेली में आ जाते हैं जहाँ आज डैनियल और सभी स्टार्स का शो था। अंदर जाते ही मैथ्यू उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी वह देखता है कि डैनियल अपना पिछवाड़ा दिखा दिखा के फोटोज खिंचवा रही थी। यह देख मैथ्यू को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी वह उसके पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन डैनियल तो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पर जेड आ जाता है, जो मैथ्यू को अपने साथ एक खाली कमरे में ले गए जाता है और उसे पीटने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से डैनियल फिर से अपना काम बंद कर देगी और उसका बहुत घाटा हो जाएगा। इसीलिए वो मैथ्यू को समझाता है कि अगर वो दोबारा डैनियल के आसपास भी दिखा तो वो उसी की वीडियो बना के बेच देगा। उधर हम उन दोनों नमूनों को देखते हैं जो वहाँ बैठे आती जाती लड़कियों को हवेली पर चलने के लिए पूछ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लूसी नाम की एक लड़की आती है जो उनसे पूछती है कि क्या आप दोनों डायरेक्टर्स हैं, जिस पर दोनों उससे कहते हैं कि हाँ, हम दोनों एक बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं। तभी पीछे से उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। लूसी उसे बताती है कि बेबी ये दोनों डायरेक्टर्स हैं। जो सुनकर बॉयफ्रेंड उन दोनों से कहता है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड के बहुत बड़े बड़े हैं, आपको इनकी वीडियो बना के बहुत प्रॉफिट होगा। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बताता है कि ये दोनों कोई डायरेक्टर्स नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे हैं। जो सुनकर भाई साहब लड़की का बॉयफ्रेंड उनकी बैंड बजाने पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर मैथ्यू के पास आते हैं और उसे जल्दी यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। तभी मैथ्यू बिना कुछ सोचे समझे फिर से डैनियल के पास जाता है और उसे उसकी बनाई वो ड्राइंग जो उन दोनों ने साथ में बनाई थी वापस कर उसे हमेशा के लिए अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। खैर, जिसके बाद इसी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक डैनियल उसके कमरे में आ जाती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। अब इसी के साथ दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और डैनियल उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। फिर मैथ्यू उसे बाय बोल अपनी क्लास में चला जाता है। तभी कुछ देर बाद जेड उसकी क्लासरूम में आता है और उसे अपने साथ पकड़ के बाहर ले जाता है। जिसके बाद वो मैथ्यू को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक जंगल की तरफ ले जाने लगता है और बीच जंगल में अपनी गाड़ी रोक के उसे बहुत पीटने लगता है। पर उसकी ऐसी मासूम शक्ल देख उसे उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वह उसे दर्द की गोली देता है जो दरअसल ड्रग्स थे। पर मैथ्यू को इसके बारे में नहीं पता था, इसीलिए वह उसे दर्द की गोली समझ के खा लेता है। फिर जेड उसे अपने साथ जंगल के उस तरफ ले जाने लगता है और उससे कहता है अगर उसे डैनियल चाहिए तो उसे उसके बदले मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद वह उसे लेके जंगल के बीचों बीच बॉस माफिया के घर में ले आता है और उससे कहता है हम दोनों ने साथ में यह बिजनेस स्टार्ट किया था, पर वो धोखा देके मुझसे आगे निकल गया, इसीलिए तुम्हें उसके घर से उसकी ट्रॉफी चुरा के लानी है। फिर मैथ्यू उसके बोलने पर बॉस माफिया के घर में घुस जाता है और उसकी ट्रॉफी ढूंढने लगता है। इधर से जेट बॉस माफिया और पुलिस वालों को कॉल करके मैथ्यू के बारे में बता देता है कि वो यहाँ से ट्रॉफी चोरी कर रहा है। उधर मैथ्यू जैसे ही ट्रॉफी उठाता है बॉस माफिया उसे देख लेता है, जिसके बाद वो जल्दी से ट्रॉफी के लेकर जेड के पास भागने लगता है। लेकिन जेड उसे मिडिल फिंगर दिखा के वहाँ से चला जाता है, पर मैथ्यू जैसे तैसे पुलिस वालों से अपनी जान बचा के वहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ कुछ दिन बीत जाता है। तब एक दिन मैथ्यू फिर से अपने बाप के अकाउंट से पैसे निकालने बैंक में जाता है। तभी मिस मैरी उसे बताती हैं कि तुम्हारे बाप के अकाउंट में अभी एक भी रुपए नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर 2 लाख का लोन और है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जेड नाम का एक आदमी सारे पैसे निकाल के 2 लाख का लोन और लेके गया है। दरअसल यह काम जेड का था, क्योंकि उस दिन मैथ्यू ही उसे अपना बाप बना के यहाँ लाया था। अब यह सुन उसकी तो सांसें रुकने लगती हैं। तभी मैरी उससे कहती है कि अगर सोमवार तक उसने लोन नहीं चुकाया तो वो पुलिस को फोन कर देगी। खैर, अब बेचारे मैथ्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसीलिए वह डैनियल के पास चला जाता है और उसे इन सब के बारे में बताता है। जो सुन डैनियल उससे कहती है कि लोन चुकाने में वो उसकी पूरी मदद
बात करेगी, जिसके बाद वो डेनियल के साथ उस ट्रॉफी को लेके बॉस माफिया के पास वापस आता है और उससे इन सब के लिए माफी मांगते हुए उसे डेनियल के साथ 2 घंटे की लेन देन के बदले 2 लाख की डील डन कर पैसों का इंतजाम कर लेता है, जिसके बाद वह दोनों एक साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का दी एंड हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।